ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नफाज के बाद जो नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है उस पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। बुखारी साहब से जानेंगे कि क्या उनके सियासी मुस्तकबिल पर इसके असरात वो देख रहे हैं। बुखारी साहब बताइएगा कि ख़ास तौर पर जब ये कल फैसला आया तो उसके बाद से जो अपील का हक़ है वो चूँकि माजी के फ़ैसलों से उसका इत्तलाक़ नहीं होगा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है उस पर कुछ सवालात उठ गए हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो ज़रा पेचीदा नज़र आ रहा है। लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी 2017 में, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, उनकी सियासत के खात्मे की धमकी देकर ही उनको इस मुल्क से भेजा गया था और अभी भी उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ ना आएँ, आपके लिए गुंजाइश नहीं है, आप आएंगे तो जेल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, एक कंसिस्टेंट मुहिम है, चाहे वो पीटीआई स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया है, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ भी यही बातें हो रही हैं, कुछ सियासी लीडर हैं जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन ये अब तय हो गया है कि उनको वापस आना है अगर उन्होंने अपनी पार्टी की साख और अपना मुस्तकबिल बचाना है तो। और इसी लिहाज से मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उनके साथ क्या हो सकता है। यानी वर्स्ट केस सिनारियो हम देख लेते हैं। एक तो यह ना कि वो आएँ, इज़्ज़तदार तरीके से उतरें, फिर जलसागाह में जाएँ, वहाँ जलसे से खिताब करें, फिर जाती उम्र चले जाएँ और अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश होकर फिर अदालत में जाएँ। एक तो ये तो एक्सीलेंट सिनारियो है ना जी। वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर पटिशन होगी, फिर पटिशन के हवाले से उनको वापस लाया जाएगा और फिर कुछ फैसला होगा। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि ये उस भोले बंदे को नहीं पता, ये उसको सब पता है। देखिए, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि वो जो लोग इसको यकीनी बनाते, इस पर अमल करके दिखाते, वो अब नहीं है। ना यहाँ जन बाजवा है, ना यहाँ जन हमीद है, ना ये साकबी कोर्ट है, ना ये खोसबी कोर्ट है, ना ये गुलजारी कोर्ट है, ना ये बंदियाली कोर्ट है। थिंग्स हैव चेंज्ड। सो किसी भी शख्स को उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम, उसको मौका तो मिलेगा ना कम से कम। ये तो नहीं होगा कि वन साइडेड फैसला करके और आप बस जल्दी उसका ऐलान कर दें। दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, फिर कहता हूँ, दो जिम्मेदार लोग, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था बहुत देर पहले कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क लेवल 0 नहीं हो जाएगा। इज़ दैट राइट? राइट। तो अब वो अगर आ रहे हैं तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिलीव इन इट, कि उनके लिए रिस्क फ्री माहौल है। चलिए जी, ये कह दिया हमने। लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई डिवीज़न है? ये साबित हो गया है कि पार्टी अगर किसी एक शख्स के नीचे मुत्तहिद है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। चाहे खकान अब्बासी थे, चाहे शहबाज शरीफ थे, चाहे हमजा शहबाज थे, चाहे मरीम नवाज थे, उनके नीचे पार्टी एक नहीं थी। मैं अगर रिकॉल करने की आप मुझे इजाज़त दें तो पिछले कोई 18-19 साल से पार्टी को तोड़ने की, पार्टी के इलेक्टेड अरकान को तोड़ने की, घर में फसाद कराने की कौन सी कोशिश है जो नहीं हुई? लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, ना घर टूटा है ना पार्टी, जिसमें शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा कहा कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की भी पेशकश हुई, लेकिन एब्सोल्युटली यू आर राइट। अच्छा, तो जब आपकी पार्टी मुत्तहिद है, जब आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्कर जो मौजूदा क़यादत साबित करने में नाकाम रही है, वो अगर इंटैक्ट है, उसका पता चल जाएगा जब वो खिताब करेंगे। अगर इकबाल पार्क में उनका खिताब होता है तो ठीक हो गया। अब आप देखें उसके कंपैरिजन में सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंजर हो सकता था नून लीग को, वो थी पीटीआई। और अगर आप इजाज़त दें मुझे तो पीटीआई के चीफ खान साहब, जिनका नाम लेना ज़रा है थोड़ा गड़बड़ होती है, तो वो अब ज़रा थोड़ा सा जल्दी से जायज़ा ले लेते हैं कि वो ख़ुद तो जेल में है। उन्हें बड़ा शौक़ था ना अपने सियासी मुखालफिन को जेल में रखने का, याद है ना? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल में भर दूंगा। और उनके जो एमपीएज और जो बुजुर्ग होते थे वो तारीख देते थे, फ़लाँ इतने साल के लिए फ़लाँ जेल में जाएगा, फ़लाँ को इतनी सज़ा होगी। याद है ना आपको सब कुछ? याद है, जिस तरह से नैब केसेस चल रहे थे। वो माहौल अब नहीं है। ग्राउंड पर उनको चैलेंज करने के लिए रह जाती है पीछे पार्टी। जब सरबराह जेल में हो या सरबराह नवाज शरीफ की तरह से मुल्क से बाहर हो तो फिर पार्टी को इंटैक्ट रहना चाहिए। उनकी पार्टी के जितने इलेक्टेबल लोग थे उनमें से 95% लोग नए धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। चाहे आप उन्हें मफरूर लोगों का घोंसला कह लें, चाहे आप उन्हें सियासी पार्टियों का नाम दे लें, जो उनके नाम है आपके सामने है।
पीटीआई से वो निकल चुके हैं। बाकी क्या बचा जनाब? उसमें कैपेसिटी है एक कामयाब इंतखाबी मुहिम लॉन्च करने की? द आंसर इज नो, इसलिए कि वहाँ को बचा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या इम्कानात बाकी हैं कि खान साहब जो है बाहर आ जाए, फिर से वो अपने गिर्द अपने लोगों को खड़ा कर लें? द आंसर इज नो। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनें चला के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि इसका हमेशा से ताल्लुक जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट, आपके वर्कर्स, आपकी तंजीम से होता है। तो ये भी सिनेरियो कोई बहुत तो बुखारी साहब, ये जो साइफर केस है, इसमें ये भी बात हो रही है कि जो खान साहब हैं उनको सज़ा हो जाएगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी किसी न किसी तरह बचत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। यानी ये भी इस तरह से कुछ अफवाहें चल रही हैं या कुछ मगर चल रही हैं, उज़्मा, इसमें कितने चांसेस? मगर उज़्मा ये देखिए, चाहे वो परवेज़ इलाही हों जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी तो अपनी पार्टी में पजीराई नहीं थी। 2 इजलास नहीं कर सके शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको नहीं याद? 2 इजलास नहीं कर सके चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बेचारों को जेल जाना पड़ गया बिला वजह। तो मैं खैर कहूँगा, लेकिन जब पीटीआई के सपोर्टर के पास जो है वो खान साहब वाली ऑप्शन ही नहीं होगी, तो वो कोई ना कोई वो घर से नहीं निकलेंगे। देखिए, पार्टियों का टेस्ट वो होता है जब आपके ऊपर हालात तंग कर दिए जाएं। हमेशा से आप देखिए, जो पीपल्स पार्टी का जियाला क्यों कहलाता है? क्योंकि उन्होंने मारें खाई हुई हैं। ये जो मतवाले या जो मर्जी नाम दे लें इनको, जो नवाज शरीफ साहब के हैं, इन्होंने भी कड़े वक्त गुजारे हुए हैं। साद रफ़ीक को देख लीजिए आप, उनके भाई सलमान रफ़ीक साहब हैं, आप जिसका भी अब बेपना नाम ले सकते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने सज़ाएँ भुगती हैं, जिन सब, ये एलिमेंट अभी कहीं नहीं है। पता ये चला कि जब 9 मई के बाद गिरफ्तारियाँ हुई, लोग पकड़े गए, कितने लोग निकले बाहर। ये होता है टेस्ट किसी सियासी एक सॉलिड पॉलिटिकल पार्टी का, जिसके पास वर्कर्स उसकी बुखारी साहब एक बड़ी रीज़न भी तो थी ना, कि जब आपको लीडर ही डिसओन कर दे, जिसके लिए आप सड़कों पर आए थे या जिसके लिए आपने इतनी तबाही की थी, तो लीडर ही आपको डिसओन कर दे कि ये हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि अगर मैं ये कहूँगा तो समझा जाएगा कि मेरे अंदर एक बुग़्ज़ है पीटीआई के बारे में। नहीं, ये मैं बहुत दुख से कहता हूँ कि खान साहब, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने यूट्यूबर्स बना लिए, आपने सोशल मीडिया हैंडलर्स बना लिए, आपने वारदातियाँ भी बहुत बनाए, चाहे वो वसीम अकरम प्लस थे, चाहे वो फराह गोगी थी, लेकिन आपने पार्टी की तंजीम बिल्कुल नहीं की। आपने उनसे एहतजाज करवाए, धरने दिलवाए, लॉन्ग मार्च करवाए, आपने उनसे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी हल्के में काम नहीं करवाया कोई। तो वो आपको क्यों पहचानेगा, क्यों आपके लिए निकलेगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वो आएंगे। दोनों सिनारियो मैंने बयान कर दिए हैं। वो अगर रिस्पेक्टेबल तरीके से जलसा करके फिर पेश हो जाएंगे अदालत में, तब भी ठीक है। वो अगर गिरफ्तार हो के उसके बाद अदालत के ज़रिए उनकी जान छूट जाएगी, तो वो भी ठीक है। अब आपने जो कानूनी नुक्ते की तरफ इशारा किया, तो थोड़ी सी बात उसके ऊपर हो जाती है। देखिए, गुजारिश ये है कि उनको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? उनको रिलीफ मिलेगा नैब का जो अमेंडमेंट्स हैं, जिसको उठा के फेंक दिया था जनाब बंदियाली अदलिया ने, अगर उसके ख़िलाफ़ अपील होती है, जो कि ऑटोमेटिकली होगी, सूरत हाल बदल गई ना, ये फ़ैसला हुआ था इस कानून के आने के बाद। अगर वो बेंच बेमानी हो जाता है, उस बेंच का फ़ैसला बेमानी हो जाता है, तो नैब की उन अमेंडमेंट्स में उनके लिए रिलीफ मौजूद है। कहा भी यही गया था कि ये शायद मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए बना की जा रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा है जिसमें सज़ा हुई है, उस मुकदमे के 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो ऑलरेडी बरी हो चुके हुए हैं, और अदालत ने इनको बरी इसलिए नहीं किया था कि अदालत पेश नहीं हुए थे। और ये वही है लम्हा फ़िक्रिया जिसकी मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो जब जाके कोर्ट में सरेंडर करेंगे कि जी मैं आ गया हूँ। पनामा में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला था, इसलिए तो अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको फेस तो करनी पड़ेंगी। हार्डशिप के बगैर लीडरशिप नहीं होती, और पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं होती। तो आई एक्सपेक्ट कि वो आएंगे तो यकीनी तौर पर उनको ये पता है कि मैंने क्या करना है।